सबसे पहले मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो बात की है जरा आपको वो सुनवाता हूं असेंबली के अंदर। इनके लीडर्स का इंटरेस्ट और पाकिस्तान का इंटरेस्ट अपोज्ड है। अपने जाती इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने हर किस्म की हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की। एंड में जाके फंस गए मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर। मनी लॉन्ड्रिंग को निकाल दो नैब के कानून से। अगर इनको कोई डर नहीं है, अगर उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की तो इनको फिक्र क्या चीज है। ये इतना इंपॉर्टेंट था कि हम ये लेजिस्लेशन पास करें, फैटफ के लिए नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। जब ये पैसा बाहर जा रहा था किसी ने कोशिश नहीं की रोकने की। किसी ने ये कोशिश नहीं कि बाहर इनके प्रॉपर्टीज इतनी बड़ी बड़ी बाहर हैं, किसी ने नहीं पूछा कि किधर से पैसा गया है। अपने जो लीडर्स की चोरी किए हुए पैसे की हिफाजत कर रहे हैं। इनका तो इंटरेस्ट ही उल्टा है पाकिस्तान से। जरदाद साहब पहले ये बताइएगा कि क्या एक तो होता है ना, ज़ाहिर सियासी तकरीर होती है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर और फिर वज़ीर आज़म जब ये बात कहते हैं तो क्या आपकी पूरी पार्टी की ये कन्विक्शन है कि ये अपनी चोरी बचाने के लिए ही ये सब कुछ कर रहे हैं और फैटफ के अंदर सपोर्ट ना दें या किसी भी लेजिस्लेशन के अंदर अगर सपोर्ट ना दें तो इसका मतलब ये है कि इनकी चोरी है जो पकड़ी जाएगी या उनको नुकसान होगा, इसलिए ऐसा करते हैं? ये पूरी जिम्मेदारी के साथ आप लोग समझते हैं कि अपोजिशन में चोर बैठे हुए? थैंक यू आदिल, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या गवर्नमेंट की कन्विक्शन नहीं, ये खुद जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने बेसिकली ये साबित कर दिया, क्योंकि इन्हीं की वजह से जो है पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया था। और हम बार बार लोगों को ये बता रहे हैं कि देखिए ग्रे लिस्ट की वजह से अगर आप खुदा न खास्ता ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं, फैटफ के को में अगर आप अपनी जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कानून सख्त करने हैं, आप लोगों ने टैक्स कलेक्शन करनी है, टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त किस्म के एक्शन लेने हैं, तो उसकी वजह से खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान पर सैंक्शंस लग जाती हैं और पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ लग जाती हैं तो फ्री फॉल करेगा, आपकी इकॉनमी बहुत नीचे चली जाएगी, लोग गुर्बत का शिकार हो जाएंगे और आपकी बैंक्स के ऊपर कोई जो है वो ट्रस्ट नहीं करेगा और जो लोग आप में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ममालिक करते हैं उसकी वजह से पाकिस्तान में कोई रेमिटेंस भी नहीं आएंगे और ना ही कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेगा। तो वो जो सैंक्शन लगने के जो खतरात है उसके तो जो साइड है वो तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो लिहाजा ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए कि ताकि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट ना हो, और 2 साल से जब से ये मामला शुरू हुआ है कि पाकिस्तान ने फैटफ के कवानीन को बेहतर करना है, उसमें से जब पाकिस्तान निकलने की कोशिश कर रहा है तो इंडिया जो है हर फोरम पे कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवा दे। अब जब ये कवानीन क्या पाकिस्तान ने जाना भी है वापस फैटफ में जाके बताना है कि हमने क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी की हैं, आपकी ऑपोजिशन जो है वो इंडिया के एजेंडे पर है। एग्जैक्टली मैं यही कहनी थी कि जब बिल हमारे पास जब हम लोग लेकर आए और हम लोगों ने बार बार इनसे बात भी की और देखें नेशनल असेंबली के अंदर तो ये कवानीन पास हो गए, वहाँ पे तो अमेंडमेंट जब हो रही थी तो मुझे बड़ी अच्छी तरीके से याद है कि जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं फरूक नसीम साहब के साथ उनके पास में MLN के और पीपल्स पार्टी के लोग जो है वो आ जाते थे, 1-2 बैरिस्टर, और वो इकट्ठे बैठ के काम करते थे और कुछ चीज़ों पर बड़ा अच्छा तरीके से काम भी हुआ। और उस वक्त हमने एक बड़ी एक सेकंड दिल, हमने उस वक्त एक बड़ी अच्छी फजा बनाई कि देखिए ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या गवर्नमेंट का अपने पर्सनल इंटरेस्ट का बिल नहीं है, ये पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, पाकिस्तान का बिल है। अब जब उसके साथ आपने नैब कवानीन को जोड़ दिया और आप 37 शिकों में से 34 शिकों में तब्दीली करना चाहते हैं, और सबसे अहम चीज़ क्या आप कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग को जो है वो नैब में से निकाल दें, इसको बैंकिंग कोड में डाल दें, मनी लॉन्ड्रिंग कोई जुर्म ही नहीं है, इसको नैब में से निकाल दें, तो देखें ये फिर बात साबित हो जाती है। और फिर जब अब जाके ये सेनेट में बिल जो है रिजेक्ट होके आ गए तो तब तो ये कौम के सामने आया होगी कि चलो आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए या गवर्नमेंट के लिए आपको कोई मौक़िफ़ तो आप इकट्ठे हो जाएं, लेकिन आप अपने जाती मफाद के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग को निकलवाने के लिए और अपनी केसेस बचाने के लिए 37 शिकों में से 34 शिकों को तब्दील करने के लिए अगर आप फैटफ के कवानीन के साथ अपने नैब के कवानीन को जोड़ दें तो इसका मतलब है कि आप प्रॉपर ब्लैकमेलिंग करें। तो हमारी ऑलराइट, ठीक है, आपका ये पॉइंट तो आ गया, लेकिन आप साथ में वो पुराना ये आप लोगों का स्टांस है कि क्लब किया इन्होंने नैब के लॉ को, ठीक है, ये तो हो गया सो हो गया, अब बिल भी पास हो गया, लेकिन असेंबली के अंदर वजीर आजम का ये कहना कि ये अपने इंटरेस्ट को और पाकिस्तान के दोनों के इंटरेस्ट को अलग-अलग रखते हैं, और साथ अभी आपने ये कहा कि इंडिया नहीं चाहता था कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकले, जाहिर है वो क्यों चाहेगा,
کہ پاکستان نکلے، لیکن آپ نے کہا کہ آپ کی اپوزیشن جو ہے وہ اس میں ان کا ساتھ دے رہی ہے، یعنی اس کے مطلب یہ ہوا کہ اسمبلی میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں انڈین ایجنڈے کے اوپر فیڈرل بل کی حمایت نہیں کر